हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज़ में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं आपका नंबर बेस्ड प्रोग्राम्स, जिसमें देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम करा चुका हूं, जिसमें आपका प्राइम नंबर, फैक्टोरियल, प्रॉनिक नंबर, आपका आपका एचसीएफ, एलसीएम, आपका को प्राइम नंबर्स, आपके स्पिथ नंबर, बहुत सारे एविल नंबर, आपका अगली नंबर। देखिए इसी सीरीज़ में आज हम पढ़ने आ रहे हैं आपका बाउंसी नंबर क्या होता है आपका। देखिए ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आपका, बहुत लोगों की डिमांड थी कि सर मैं ये वाला प्रोग्राम आपको कराऊं। तो देखिए पहले मैं आपको समझाता हूँ कि बाउंसी नंबर होता क्या आपका, फिर इसको हम प्रोग्रामिंग में किस प्रकार से सी के प्रोग्राम में कैसे इसको अप्रोच करेंगे, किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आपको बताऊंगा मैं। बल्कि मैं आपको इसमें देखिए आपको साथ में एक मिनी ड्रिवन प्रोग्राम भी बना कर दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें बाउंसी नंबर के साथ साथ दो और प्रोग्राम इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये नंबर आपका असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है आपका। ये भी हमें चेक करना होता है बाउंसी नंबर में आपका। तो पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं बाउंसी नंबर क्या होते हैं, फिर इसको प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे वो आपको दिखाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बाउंसी नंबर को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि एक नंबर इंक्रीजिंग नंबर किसको कहते हैं, डिक्रीजिंग नंबर किसको कहते हैं। देखिए आपका मैं एक पहले आपको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि अगर कोई नंबर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया आपका तो वो कहलाता है इंक्रीजिंग नंबर आपका, और कोई नंबर अगर आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है उसको कहते हैं आपका डिसेंडिंग नंबर आपका, डिक्रीजिंग नंबर आपका। देखिए जरा क्या लिखा है, डेफिनेशन पढ़िए। इन एन इंटीजर ट्रेवर्सिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, इफ़ द करंट डिजिट इज लेस देन और इक्वल टू द नेक्स्ट डिजिट, मतलब जो करंट डिजिट है वो अपने नेक्स्ट डिजिट से अगर आपका क्या छोटा है, आपका स्मॉलर है या इक्वल आपका, ठीक है आपका, देन द नंबर इज नोन एज इंक्रीजिंग नंबर। चेक करिए, देखिए 4 5 5 7, देखिए 4 5 से छोटा है आपका, ठीक है, 5 5 से छोटा या बराबर है, क्या लिखा देखिए, इफ़ द करंट डिजिट इज लेस देन या और इक्वल टू होना चाहिए आपका, 5 5 के बराबर, बिल्कुल सही है। 5 5 से छोटा देखिए आपका, तो ये नंबर है इंक्रीजिंग नंबर। देखिए 2 3 4 8 9, देखिए सब नंबर असेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए। देखिए आपके 2 2 देखिए इक्वल हो सकता है, इक्वल हो सकता है या छोटा नंबर, जो करंट डिजिट अपने नेक्स्ट डिजिट के या तो इक्वल होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए आपका, तो उसको कहते हैं इंक्रीज। 2 2 देखिए इक्वल हो गया, 2 4 से छोटा है, 4 4 के इक्वल है, 4 4 के इक्वल है, और 4 5 छोटा है, तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया आपका। डिक्रीजिंग ऑर्डर देखिए क्या लिखा है, इन एन इंटीजर ट्रेवर्सिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम ट्रेवर्स करते हैं आपका, इफ़ द करंट डिजिट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब वो अपने नेक्स्ट डिजिट से या बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, टू द नेक्स्ट डिजिट, द नंबर इज नोन एज डिक्रीजिंग नंबर आपका। तो देखिए जिस प्रकार से देखिए आपका 5 4 से देखिए आपका बड़ा है, 4 2 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा देखिए आपका, 6 देखिए 5 से बड़ा है, 5 5 के इक्वल है आपका, देखिए 5 3 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है। तो देखिए अगर नंबर आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं तो उसको डिक्रीजिंग नंबर कहते हैं, और नंबर अगर आपके इंक्रीजिंग नंबर में होते हैं उसको इंक्रीजिंग नंबर कहते हैं। और जो इन दोनों में नहीं होते हैं, ना वो इंक्रीजिंग नंबर में है ना वो डिक्रीजिंग नंबर में है, तो उनको कहते हैं बाउंसी नंबर आपका। तो इसका मतलब बाउंसी नंबर वो तभी कहलाएगा तो ना तो वो इंक्रीजिंग नंबर में होना चाहिए ना ही वो डिक्रीजिंग नंबर में होना चाहिए। देखिए आगे बताता हूँ, देखिए आपको मैं फॉर एग्जाम्पल देखिए है व्हाट इज बाउंसी नंबर। देखिए आपका ये एग्जाम्पल देख लीजिए पहले आपका, देखिए 1 के बाद 2 2 के बाद यहाँ तो देखिए 7, यहाँ तो देखिए सही चल रहा है आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है बढ़िया, 7 के देखिए 4 आगे देखिए आपका, तो ना तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना ही ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसीलिए ये बाउंसी नंबर है। पढ़े क्या लिखा है, अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज नाइदर इन इंक्रीजिंग नॉर इन डिक्रीजिंग नंबर इज कॉल्ड अ बाउंसी नंबर। इट मीन्स द बाउंस बिटवीन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है, मतलब इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, दोनों हो रहा है आपके। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर अनसॉर्टेड, अगर ना तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्ट है, अगर ऐसा है तो इसको कहते हैं आपका बाउंसी नंबर आपका। तो देखिए एक साथ हमें बाउंसी नंबर का प्रोग्राम तो बनाना है आपका, तो साथ में क्योंकि मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी चेक करना होगा आपका, तो मैं एक आपको मैनी टेबल प्रोग्राम भी बनाकर दिखा दूंगा जिसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्लस बाउंसी नंबर ये तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी आपकी, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब इसको देखिए थोड़ा सा मैं प्रोग्रामिंग में कैसे अप्रोच करूँगा वो थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जरा, देखिए ये आपको चेक करने का है कि ये क्या ये नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये जो पूरा कोड है मैं इसको ड्राइव करके दिखाता हूँ आपको, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेक करने के लिए। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ तो रिटर्न 1 हो जाएगा, और अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, डिक्रीजिंग है उसका मतलब नहीं है हमारा, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है तो रिटर्न 0 कर देगा आपका ये, ठीक है। कैसे देखिए जरा एक बार ड्राइव करके देखिए। देखिए कोई भी एक आप एग्जाम्पल लेके देखिए, फॉर एग्जाम्पल इस n की वैल्यू, एक मैं नंबर ले लेता हूँ आपका है, चले 1, आपका 2 2, ठीक है, 3, कोई भी एक नंबर ले लीजिए आप, कोई भी नंबर, चले एक 4 भी लेते चलिए आपका। देखिए वैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बट ये प्रोग्राम चेक कर पाता नहीं कर पाता वो ज़्यादा देखते रहा, ठीक है। फिर एक आपका ऐसा नंबर ले लूँगा जो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है आपका। देखिए सबसे पहले हमने डी निकाला, आपका डी में n mod 10, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी आपकी,
जो भी इसका आपका रिमाइंडर निकलेगा 10 से डिवाइड करके वो निकल आएगा, तो लास्ट का डिजिट 10 से जब भी आप मॉड निकालते हैं लास्ट का डिजिट मिलता है आपका, और जब भी 10 से डिवाइड करेंगे लास्ट का डिजिट हट जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद n डिवाइड इक्वल 10, तो n की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की नई वैल्यू हो जाएगी 1 2 2 3, लास्ट का डिजिट हट जाएगा आपका 1 2 2 3, तो लास्ट का डिजिट क्या हो गया, हट गया, क्योंकि वो तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ आपका। क्या ये नंबर 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा आपका। अब ध्यान सुनिएगा, डी की वैल्यू क्या 4 है, क्या ये जो इसका जो लास्ट डिजिट है n mod 10 जो लास्ट डिजिट है, क्या ये उससे छोटा है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब ये नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। मतलब हमेशा जो लास्ट का डिजिट है, लास्ट का डिजिट कह रहा हूँ, देखिए लास्ट का डिजिट अपने से पहले डिजिट से बराबर या बड़ा होना चाहिए आपका, तभी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, अदरवाइज वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होगा आपका। क्योंकि देखिए 4 3 से छोटा नहीं है, तो ये रिटर्न 0 नहीं हुआ। अब डी में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो इसका लास्ट डिजिट वो आ जाएगा 3, और n डिवाइड टू 10, अब n में आ जाएगा 1 2 2, ठीक है। फिर निकलेगा, फिर लूप चला, अभी भी 0 से बड़ा देखिए, बिल्कुल बड़ा आपका। जो 3 है क्या 2 से इससे छोटा है, बिल्कुल छोटा नहीं है आपका। फिर इधर आएगा तो डी में क्या कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका, और n में कितना रह जाएगा आपका, 12 रह जाएगा आपका, ठीक है। फिर लूप चला आपका, अभी भी देखिए 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। क्या 2 से छोटा है, 2 के बराबर है, छोटा नहीं है आपका, तो अब क्या फिर इसमें 2 आ जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 1 आपका। अभी भी क्योंकि 0 से बड़ा है, क्या 2 1 से छोटा है, बिल्कुल छोटा नहीं है आपका, तो अब यहाँ आ जाएगा 1 आपका, और ये हो जाएगा आपको 0। जैसे ही 0 होगा लूप चलना बंद हो जाएगा आपका, तो रिटर्न में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर क्या था आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डर में था आपका। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है आपका, देखिए ज़रा। फिर देखिए, मैं देखिए एग्जांपल है, मैं एक नंबर ले रहा हूँ आपका 1 2, ठीक है, 1 आपका 4। देखिए ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर नहीं, ठीक है आपका। चेक करिए जरा, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, बिल्कुल ठीक है। अभी तक आपका नंबर क्या रहेगा, 1 2 1। क्या 4 1 से छोटा है, बिल्कुल छोटा नहीं है, तो अब यहाँ पर 1 आ जाएगा आपका, ये 12 रह जाएगा आपका। क्या 1 2 से छोटा है, बिल्कुल छोटा आपका, ये कंडीशन देखिए ट्रू हो गई, देखिए आपकी 1 2 से छोटा है, तो रिटर्न क्या हो जाएगा, 0। तो रिटर्न 0 होता ही ये नंबर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है आपका, ये कंफर्म हो गया देखिए आपका। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, जब भी किसी फंक्शन से वैल्यू रिटर्न होती है वहीं पर ही आपको आंसर मिल जाता है आपका, ठीक है आपका। तो ये तो चेक करने के लिए हो गया इंक्रीजिंग नंबर। अब थोड़ा देखिए अगला, देखिए ये आपका डिक्रीजिंग नंबर था, सेम प्रोसेस आप दिख तो वही चीज़ कर रहे हैं यहाँ पर भी देखिए आपका। अब लेकिन मैं चेक करूँगा डिक्रीजिंग नंबर। चलिए पहले मैं एक सही नंबर लेके देखता हूँ, 5, ठीक है, 4 4, चले 1। देखिए डी में पहले मैंने आपका जो लास्ट का डिजिट था वो डी में निकाले, डी में कितना आ गया 1, और नंबर कितना रह गया आपका 544 544, ये नंबर रिमेनिंग रह गया आपका, क्योंकि 0 से बड़ा है, लूप चल गया आपका। क्या 1 आपका जो भी डी में वैल्यू है 1 क्या लास्ट डिजिट से क्या उससे बड़ी है, नहीं बड़ी है आपकी, ठीक है। तो रिटर्न ये कंडीशन फॉल्स हो गई आपकी। तो अब डी में कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा आपका। अब जो रिमेनिंग नंबर आ जाएगा 54, ठीक है। क्या 4 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, 4 के बराबर है, बड़ा नहीं है, ये फिर 4 रहेगी आपका, और यहाँ 5 आ जाएगा आपका। क्या 4 5 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं बड़ा है आपका, तो ये आपका यहाँ 5 आ जाएगा आपका, और ये 0 हो जाएगा आपका। जैसे ही 0 होगा आपका लूप चलना बंद हो जाएगा आपका, और रिटर्न क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्योंकि ये नंबर आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में था इसलिए बिल्कुल आपका रिटर्न 1 होगा आपका। अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ना हो आपका, जरा देखिए ज़रा, देखिए एक नंबर ले रहा हूँ आपका 5 4 आपका 2 और 3। देखिए ना, तो ये देखिए आपका, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं देखिए आपका, ठीक है। पहला मैंने लिया डी इक्वल टू क्या 3, और यहाँ पर जब डिवाइड करूँगा आपको 10 से तो ये कितना हो जाएगा 542, 5 पहले 5 है 542, ठीक है, ये रह गया आपका। तो देखिए पहली बार देखिए 3 क्या 2 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा आपका, तो तुरंत ये कंडीशन ट्रू हो गई। देखिए आपको यहीं पर क्या होगा, रिटर्न 0 हो जाएगा आपका। रिटर्न 0 होने का मतलब ये नंबर आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है आपका, तो यहीं पर आपका देखिए फॉल्स हो गया आपका। तो देखिए मैंने आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों आपको बता दिया है। तो अगर नंबर ना इंक्रीजिंग में है ना ही डिक्रीजिंग में है, इसका मतलब वो क्या है, बाउंसिंग नंबर था आपका। तो मैं 2 फंक्शन बनाऊंगा आपका, और इससे मेरा बाउंसिंग नंबर चेक हो जाएगा आपका। तो देखिए अब मैं इसको प्रोग्रामिंग में कैसे अप्रोच करता हूँ, कैसे इसका प्रोग्राम लिखता हूँ, इसलिए कि पूरा प्रोग्राम ये लिखा हुआ आपके सामने, लेकिन मैं इसको प्रोग्रामिंग कैसे लिखता हूँ जरा लिख के दिखाऊँ, देखिए जरा ध्यान से। तो देखिए ये मेरा प्रोग्राम देखिए मैंने खोल दिया है, ठीक है। मैं इसमें देखिए आपका लिख रहा हूँ, मैं पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ, इंक्लूड आपका std io.h,
आप सब जानते हैं। और ये एक आपका हेडर फाइल इंक्लूड आपका stdlib, इसके लिए मैं आपका सिस्टम डॉट जो सिस्टम फंक्शन है मैं उसके लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ आपका, जो स्क्रीन क्लियर करेगा आपका। इसके पहले देखिए आपका एक वॉइड मेन, ठीक है, वॉइड मेन ले लिया मैंने आपका एक। और यहाँ पर देखिए कुछ एक वेरिएबल ले रहा हूँ इंटीजर n। मेरे ख्याल से मेरा काम इतने से हो जाएगा आपका, कुछ ज़्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, ठीक है। सिस्टम, ये स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हो गया आपका। और यहाँ printf एंटर अ नंबर, स्कैनफ %d कॉमा n%n, ठीक है, ये हो गया आपका। एक मैंने यहाँ पर नंबर एंटर करा लिया है। अब मैं इस नंबर को चेक करूँगा क्या ये नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर नहीं है तो इसका मतलब बाउंसी नंबर था आपका। तो पहले मैं आपको सिंपल एक प्रोग्राम दिखा रहा हूँ बाउंसी नंबर का, ठीक है। और मैं कोई मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम नहीं दिखा रहा हूँ आपको। तो ऊपर देखिए जरा, यहाँ पर इंटीजर इज इंक्रीजिंग, यहाँ पर एक इंटीजर एन ले लीजिए। मुझे इस एन को चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है आपका। तो यहाँ पर देखिए एक इंटीजर, एक मैंने डी ले लिया आपका, जिसमें n mod 10, जिसका लास्ट का डिजिट वो निकाल लूँगा। जो मैंने अभी आपको ड्राइंग करके दिखा था वही ले रहा हूँ। देखा यहाँ पर आप n डिवाइड इक्वल टू 10, वाइल जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है लूप चलता रहेगा आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखूँगा, इफ़, अब देखिए जो लास्ट का डिजिट है अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ध्यान सुनेगा, तो जो लास्ट का डिजिट है वो अपने से प्रीवियस डिजिट से क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, इफ़ डी अगर छोटा है आपका किससे, n mod 10 से, तो यहीं पर क्या कर दिए, रिटर्न 0 कर दीजिए, रिटर्न 0 कर दीजिए। और अगर ऐसा नहीं है, अब जो लास्ट डिजिट बच रहा है डी इक्वल टू उसको n mod 10 में स्टोर कर लीजिए और n डिवाइड इक्वल 10 कर लीजिए आपका। ये चलता रहेगा आपका। और अगर ये लूप से पूरा लूप चल जाता है तो रिटर्न 1 कर दीजिए, रिटर्न 1 आपका। तो आई थिंक ये तो हो गया इंक्रीजिंग के लिए आपका। सेम इसी को कॉपी कर लीजिए, पेस्ट करिए, यहाँ पर डिक्रीजिंग कर दीजिए, यहाँ पर डिक्रीजिंग, ठीक है आपका। डी को कट कर देता हूँ, डिक्रीजिंग आपका। और यहाँ पे सिंपल बदल दीजिए आपका, ये आपका अगर ये ग्रेटर देन है तो रिटर्न 0 हो जाएगा आपका। तो देखिए मैं सिर्फ आपको ये चेक कर दिखा रहा हूँ ये नंबर इंक्रीजिंग है कि नहीं आपका, ठीक है। तो देखिए इफ़, ध्यान देखिएगा, इफ़ इज इंक्रीजिंग और यहाँ पे n पास करा आपने आपका। अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर रिटर्न मतलब इक्वल टू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो उसका मतलब वही होता है क्या आपका। तो printf %d इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पर कॉमा n लगा दीजिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती तो एल्स इफ इसी को कॉपी करिए और लास्ट में एल्स में दिखाता हूँ। देखिए अगर यहाँ पर इस डिक्रीजिंग कॉल कर लीजिए, इस डिक्रीजिंग, ठीक है, इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। और अगर ऐसा नहीं है एल्स % इज बाउंसिंग नंबर हो जाएगा आपका। ना इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, तो क्या बाउंसी नंबर आपका, BOUNCY बाउंसी नंबर, ये आपका, ठीक है। दैट्स ऑल बस आपका। अब एक बार इसको चला के देखिए जरा। देखिए ये दोनों प्रोग्राम, ये दोनों फंक्शन मैंने आपको ड्राइव करके दिखा दिए थे। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप उस वीडियो को थोड़ा सा प्रीवियस करके आप बैक करके देखिएगा, दोबारा समझ लीजिएगा उसका ड्राइव कैसे करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये बटन करिए इसको, देखिए एक नंबर डाल रहा हूँ, देखिए आपका 1 2 2 3 4। देखिए सब मैंने आपके नंबर असेंडिंग इक्वल डाले हैं या बड़े ऑर्डर में डाले। देखिए आपका 1 2 2 3 4, देखिए आपका तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आंसर आना चाहिए। देखिए आपका, देखिए 1 2 2 3 4 इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। फिर रन कराइए, देखिए अब तो डिक्रीजिंग ऑर्डर डाल रहा हूँ। देखिए आपका 7 6 5 4 4 3। आप देखिए बराबर नंबर भी डाल सकते हैं, देखिए आपका, ठीक है। आप एंटर मारिए जरा,
देखिए आपका 7643 इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, आपका बिल्कुल सही चल रहा आपका। और एक डाल लो ना जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो ना वो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए 1 2 3 2 आपका 4, देखिए 1 2 3 के 2 आगे देखिए आपका, तो जो 3 है वो 2 से देखिए आपका क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है आपका, तो ये आपका बाउंसी नंबर हो जाएगा। देखिए आपका, देखिए क्या लिखा है 1 2 3 2 4 इज एन बाउंसी नंबर होना चाहिए, इज एन बाउंसी नंबर होना चाहिए था आपका। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका मतलब है देखिए हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका। अब लेकिन देखिए अब ये लगभग 3 प्रोग्राम बन रहे हैं आपके, तो आप चाहें तो एक इसको एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम में डाल सकते हैं। कैसे देखिए दिखाता हूँ, देखिए आपको जरा इज एन होना चाहिए यहाँ पर आपका, इज एन नहीं इज एन, ठीक है आपका। अब देखिए इसको मेनू ड्रिवन प्रोग्राम कैसे बनाऊँ, देखिए जरा आपका यहाँ पर एक यहाँ पर चॉइस नाम का वेरिएबल ले लीजिए। तो देखिए एक ही प्रोग्राम से मल्टीपल प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आपको ये भी आपको अपने आप को इसको भी चैलेंज करना चाहिए। देखिए चलो मैं इसको एक स्विच के अंदर डाल के देखता हूँ कि मैं मुझसे बन पा रहा नहीं बन पा रहा। देखिए जरा एक डू लूप चलाइए, अब थोड़ा थोड़ा करके चेंज करेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपका इसी के अंदर सिस्टम CLS हो जाएगा आपका ये, और उसके बाद printf एक आप यहाँ पर ले लीजिए मेन मेन्यू। थोड़ा सा ये लुक अच्छा देने के लिए कर रहा हूँ आपका, कोई इसका रीज़न नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे printf, इसके नीचे एक लाइन डाल देते हैं आपका, चलो स्टार की लाइन आ जाएगी। दैट्स ऑल बेस्ट आपका। ठीक है, ये हो गया आपका। और इसके बाद printf देखिए आपका यहाँ पर पहला नंबर देखिए आपको दे रहा हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर INCREASI /n, और इसी को देखिए कॉपी कर लीजिए, दूसरा नंबर दे दीजिए आप। देखिए ये तीसरा नंबर, दूसरा नंबर हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। और तीसरा नंबर पर हो जाएगा बाउंसी नंबर आपका, बाउंसी नंबर। और देन अगला हो जाएगा आपका printf, चौथे नंबर पे एग्जिट। ठीक है आपका। और इसके बाद यहाँ पर printf एंटर योर चॉइस, (1-4), और जब भी आपको चॉइस इस प्रकार लेना तो यहाँ पर F+ जरूर लगा लेना, F+। इससे जो अनवांटेड वैल्यू कैरी कर रही होती है वो आपकी स्वैप हो जाती है आपकी stdin। और इसके बाद यहाँ पर scanf %d, n चॉइस, ये आपने इनपुट ले लिया आपने यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर स्विच लगा दीजिए, स्विच करना चॉइस। तो पहला केस हो जाएगा आपका केस 1 में आप पहले एक नंबर एंटर करेंगे आपका। ठीक है, पहले तो सिस्टम क्लियर कर लीजिए, सिस्टम CLS। देखिए जब ये काम करे एक साफ सुथरे स्क्रीन पर काम करे। ठीक है, उसके बाद एक नंबर एंटर करा लीजिए यहाँ पर, एंटर नंबर, और उसके बाद इसको चेक कर लीजिए यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है आपका। इसी को कॉपी कर लीजिए पूरा, ये देखिए आपका सबको आगे शिफ्ट कर दीजिए। देखिए आपने नंबर एंटर कराया और इसको चेक कर लिया, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, एल्स नॉट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमें यहाँ पर बाउंसी नंबर से तो मतलब नहीं है, अभी इससे हम चेक करें इंक्रीजिंग है कि नहीं है। तो इज नॉट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सिंपल ये करना है आपका। और यहाँ पर इसको ब्रेक करवा दीजिए, ब्रेक। ये तो हो गया केस 1 आपका। ऐसे ही केस 2 को कॉपी करिए यहाँ पर, देखिए आपका, देखिए इसी से सब बनते रहेंगे। देखिए आपके, तभी तो मैं कह रहा हूँ। देखिए आपका यहाँ केस 2 कर दीजिए। अब यहाँ पर इंक्रीजिंग की जगह पर अगर ऐसा है तो यहाँ पर पहले तो डिक्रीज कॉल करिए फंक्शन को, डिक्रीज। ठीक, डिक्रीजिंग इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग और नॉट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर आपका। ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा आपका। अब देखिए इसी प्रकार से एक और केस कॉपी कर लीजिए। देखिए इसकी केस को कॉपी कर लीजिए और इसी को यहाँ पर देखिए पेस्ट मारा हमने आपका। इसको केस 3 बना देता हूँ। देखिए इसमें भी देखिए हम एक नंबर एंटर करेंगे आपका। यहाँ पर देखिए दोनों फंक्शन कॉल कर लीजिए, इज इंक्रीजिंग और इज डिक्रीजिंग दोनों कॉल कर लीजिए। ठीक है आपका, यहाँ पर देखिए आपका पेस्ट करा मैंने आपका। अगर देखिए ये आपका इक्वल टू 0 है, एंड ये भी अगर आपका इक्वल टू 0 है, मतलब दोनों ना हो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ना ही हो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में,
तो उस केस में क्या होगा, इज एन बाउंसिंग नंबर हो जाएगा, आप इज एन बाउंसिंग नंबर, इसको हटा दीजिए, BOUNCING बाउंसिंग नंबर, ठीक है। इसी को ही कॉपी करके इज नॉट अ बाउंसिंग नंबर, नॉट अ बाउंसिंग नंबर और नॉट अ बाउंसिंग नंबर, यहाँ पर भी नंबर कर दीजिए, ठीक है आपका। और केस 4 जो होगा आपका, केस 4 में क्योंकि हमारा एग्जिट था तो यहाँ पर हम printf थैंक्स फॉर यूजिंग द प्रोग्राम कर देते हैं आपका, थैंक्स फॉर यूजिंग द प्रोग्राम, और इसके बाद यहाँ पे ब्रेक कर दीजिए, और एक डिफ़ॉल्ट ले लीजिए। डिफ़ॉल्ट में आपका इनवैलिड चॉइस दे देता हूँ, आपका डिफ़ॉल्ट इनवैलिड चॉइस, इसी को कॉपी कर ले चलिए, यहाँ पे इनवैलिड चॉइस आ जाएगा आपका, ठीक है आपका। अब देखिए, अब इसको तो चला के देखिए, और जो लास्ट में जो आपका वाइल है इसके अंदर आपकी कंडीशन लग जाएगी जब तक चॉइस नॉट इक्वल टू 4 हो, चॉइस नॉट इक्वल टू 4, ये आपका। और ये सब नीचे का पोर्शन हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं रह गया अब आपका, इसका कोई यूज़ नहीं है आपका, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। देखिए फिर समझिए, देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये तो मैं आपको पहले समझा चुका। देखिए इंक्रीजिंग का फंक्शन एक बना दिया, एक डिक्रीजिंग का फंक्शन बना दिया आपका, एक आपका देखिए सिस्टम CLS करके एक आपका मेन्यू बना दिया हमने, इंक्रीजिंग ऑर्डर, दूसरा नंबर पर डिक्रीजिंग ऑर्डर, तीसरे नंबर बाउंसिंग नंबर आपका, और चौथे नंबर पर एग्जिट है। यहाँ पर यूजर से चॉइस मांग ली हमने आपकी, कई बार ये आपकी चॉइस ये स्कैनर को स्किप कर देता है, इसीलिए आपका F+ लगा दिया जाता है आपका। देखिए चॉइस अगर 1 है, स्क्रीन क्लियर करके ये आपसे नंबर मांगेगा, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख देगा, इज़ नॉट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख देगा आपका। चॉइस 2 में अगर नंबर हम डालते हैं तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल देगा, नहीं तो नॉट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल देगा आपका। थर्ड नंबर पे बाउंसिंग नंबर था, अगर वो इंक्रीजिंग भी नहीं है और अगर वो डिक्रीजिंग भी नहीं है तो उस केस में बाउंसिंग नंबर हो जाएगा आपका, अदरवाइज नॉट ए बाउंसिंग नंबर बोल देगा आपका। चौथे नंबर पर जहाँ पर एग्जिट है वहाँ पर थैंक्स फॉर यूजिंग द प्रोग्राम हो जाएगा, अदरवाइज इनवैलिड चॉइस हो जाएगा। तो चला के देखिए जरा, ये देखिए आपका, ये आपका देखिए मेन मेन्यू आ गया आपका, ठीक है आपका। तो मेन मेन्यू के अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, बाउंसिंग नंबर और एग्जिट, 4 ऑप्शन आ गए आपके। देखिए मैं आपका 1 नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। आप एक नंबर डालिए 1 2 3 4 5, देखिए तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ही आपका। अच्छा देखिए मैंने आपका स्क्रीन को पॉज नहीं किया, देखिए आपका एक बार बाहर निकल कर स्क्रीन पॉज भी कर लीजिए, वहाँ पर आपका लास्ट में जहाँ पर ये स्विच बंद हुआ है वहाँ पर गेट CS लगा दी, गेट CS, ठीक है। अब रन कराइए, ये देखिए आपका, ठीक है। 1 नंबर देखिए 1 2 3 3 4 4 5, मतलब देखिए आप इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि सब नंबर बड़े ही होने चाहिए, बराबर या बड़े ऑर्डर में होने चाहिए आपके। तो देखिए क्या लिखा रहा है, 1 2 3 3 4 4 5 इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है आपका। अब देखिए दूसरा नंबर डालिए, देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला, देखिए मैं आपका रिवर्स ऑर्डर दूँगा 6 5 4 3 2, ठीक है आपका 2 1, देखिए आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा आपका। एक इसी प्रकार से इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए जो नहीं है वो डाल रहा हूँ, देखिए 1 2 3 2 1, तो देखिए ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है आपका, ठीक है। चलो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर डिक्रीजिंग डाल दीजिए 5 4 3 2 1, ये भले डिक्रीजिंग है बट इंक्रीजिंग नहीं है, तो नॉट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख के आएगा, देखिए नॉट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सेम इसी प्रकार से डिक्रीजिंग वाले में अगर मैं इंक्रीजिंग नंबर डाल दे रहा हूँ, नॉट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख के आ जाएगा आपका, ठीक है आपका। और जो आखिरी नंबर आपका तीसरा नंबर देखिए बाउंसिंग नंबर, इसमें 1 2 3 4 5 लिखो तो नॉट इन बाउंसिंग, नॉट ए बाउंसिंग नंबर लिख देगा, देखिए आपका इज नहीं, यहाँ पे देखिए गलत, अच्छा हाँ ठीक है, ये तो बाउंसिंग नहीं, बाउंसिंग नंबर का, ये तो इंक्रीजिंग नंबर हो गया ना आपका। एक 1 2 3 4 5 ये बाउंसिंग नंबर क्यों कह रहा है, एक मिनट कहीं ना कहीं गलती भी देखिए आपकी। जो इसकी कंडीशन थी जब ये भी 0 है, अच्छा देखिए मैंने कॉपी पेस्ट किया, दोनों ही देखिए डिक्रीजिंग हो गए, देखिए एक को इंक्रीजिंग करना पड़ेगा आपको IN, ठीक है आपका, अब सही है। गलती से मैंने दोनों ही आपके डिक्रीजिंग वाले फंक्शन कॉल कर लिए, देखिए अब तीसरा बाउंसिंग नंबर देखिए आपका 1 2 3 4 5 डाला हूँ, देखिए नॉट इन बाउंसिंग नंबर, ठीक है। अगर मैं इसी में ही 4 3 2 1 1 ये डालो, देखिए नॉट ए बाउंसिंग नंबर बोलेगा आपका। बट अगर मैं तीसरे नंबर में 1 2 3 2 1, तो ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए आपका, तो अब ये बाउंसिंग नंबर बोलेगा आपका, देखिए 1 2 3 2 1 इज ए बाउंसिंग नंबर आपका। तो आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये कैसे काम कर रहा है आपका। आप चाहते तो इस लास्ट वाले में ये भी लिख सकते थे कि भैया ये या तो इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग है बाउंसिंग नंबर आपका, बट वो हमने कर लिया, वो आपको सबसे स्टार्टिंग में आपको वही करके दिखाया था आपका।
तो देखिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है। बट ये 2 फंक्शन इसके मेन थे आपके, ये आपको चेक करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है, और ये चेक करने का डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं आपका। तो देखिए कभी अगर आपको कोई नंबर चेक करना हो असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, हाँ एक प्रोग्राम में आपको और बनाऊंगा कि एक नंबर इनपुट करिए और उसको असेंडिंग मतलब उसको जो उससे सबसे मिनिमम नंबर जो बन सकता है और तभी बनेगा जो असेंडिंग ऑर्डर में होगा आपका। तो उससे कौन सा बन सकता है वो आपको बना कर दिखाऊंगा आपको। तो वो तो एक फॉर्म करना हो गया आपका, बट ये है कि नहीं है ये सिर्फ चेक कर रहा है आपका। तो देखिए लास्ट डिजिट को चेक करिए और उसके सेकेंड लास्ट डिजिट को निकाल चेक करिए। अगर लास्ट डिजिट सेकेंड लास्ट डिजिट से छोटा है तो 100% ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है आपका। सेम इसी प्रकार से अगर जो आपका लास्ट डिजिट अपने से प्रीवियस डिजिट से बड़ा है अगर आपका, तो इसका मतलब डिक्रीजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है आपका ये, तो इससे कंफर्म हो जाता है आपका। और उसको करने के लिए जो लास्ट का डिजिट है उसको डी में स्टोर करते रहिए और फिर जो अब लास्ट डिजिट बनेगा आपका उससे कंपेयर करता रहेगा ये आपका। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कैसे काम कर रहा है आपका। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का फंक्शन था जो मैंने आपको डायन करके दिखा दिया था। ये आपका देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर का फंक्शन है आपका, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेक करने के लिए आपका, ये भी मैंने आपको डायन करके दिखा दिया था। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके कोई डिफरेंट क्वेश्चन हो जो मैंने अभी तक नहीं कराया हो और आप चाहते हो कि मैं आपको उस प्रोग्राम कराऊँ, तो आप मुझे डिटेल में उसके बारे में मुझे मैंने मेल ID दी हुई है, आप मुझे उस मेल ID में मेल कर दीजिए। सर इस टाइप का प्रोग्राम बनाकर दिखा दीजिए आपका, मैं आपको उसका भी एक प्रॉपर एक प्रोग्राम एक वीडियो बनाकर दे दूंगा आपको। पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।